problem number 2.17. What is the total number of orbitals associated with the principal quantum number n is equal to 3? That means principal quantum number दिया हुआ है n is equal to 3, बोल रहा है total number of orbitals बता दो. वैसे तो बहुत ही सिंपल है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दिया हुआ है, ऑर्बिटल्स पता लगाना है, तो क्या होता है n का स्क्वायर, n 3 है तो 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9. आंसर तो वैसे 9 है, पर चलो इसको ऐसे सॉल्व करते हैं समझने के लिए. n की यदि 3 है तो मैं इससे बोलूँ कौन कौन से कितने ऑर्बिटल्स, पॉसिबल वैल्यू ऑफ l मीन्स एजिमुथल क्वांटम नंबर क्या क्या होंगे 0 1 2. क्यों मैं बोल रहा हूँ 0 1 2, क्योंकि l यदि n मालूम है तो आप पता लगा सकते हो उसके सब टाइप, सब सेल है ना, या एजिमुथल क्वांटम नंबर 0 से लेके n-1 होते हैं. n इज इक्वल टू यहाँ यदि मैं 3 रख दूंगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी 0 होगी से लेके 2 तक जा सकती है. इट मीन्स 0 1 2. वैसे इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है, जस्ट आई एम टेलिंग यू, नो इशू. मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और भी चीज़ हम समझेंगे. ओके और यदि ये 0 1 2 हम बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है कि S P D F में से हम सिर्फ इनकी बात कर रहे हैं. 0 मीन्स S, 1 मीन्स P और T मीन्स यदि n इज इक्वल टू 3 है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, उसमें इतने तरह के हम फर्नीचर रख सकते हैं, या बोला जाए इतने तरीके से हम ऑर्बिटल रख सकते हैं. और हर ऑर्बिटल की टाइप की बात करें, S की होते हैं 1 तरह के होते हैं, P 3 तरह के होते हैं, D 5 तरह के होते हैं. क्लियर? सो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस व्हेन n इज इक्वल टू 3. इतनी चीज़ें उसमें आ सकती हैं. ठीक, इतने ऑर्बिटल्स आ सकते हैं. यदि इतने ऑर्बिटल आ सकते हैं और हर एक के ऑर्बिटल टाइप्स इतनी है, तो इन तीनों का सम जोड़ लो. 5 + 3 कितना हो 8 + 1 9, तो वी कैन से द सम इज 9. तो आंसर देखो हमने ऐसे भी निकाल लिया. ओके, सो वी कैन से कि देयर इज 1 3s ऑर्बिटल, बिकॉज n इज इक्वल टू 3 क्या होगा, ये 3s, ये 3p, ये 3d, तो 3s ऑर्बिटल होंगे. कितने होंगे 1, ये लिखो 1. p के कितने होंगे, वी विल से देयर विल बी 3p ऑर्बिटल्स. 3p ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल बोले या 3p बेटर, बिकॉज n इज इक्वल टू 3 इसलिए आगे हम 3 लगा देते हैं. तो 3p जब n 3 है तो 3p के 3 ऑर्बिटल्स होंगे. सेम वे वी कैन से देयर आर 5 3d ऑर्बिटल्स. ठीक है, ओके. थस द टोटल नंबर आप कर लो, इन सब का सम कर लो, वी कैन से द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल इज 1 + 3 + 5 इज इक्वल टू 9. यही तो हमने यहाँ किया था. अनदर वे में मैंने आपको फार्मूला मालूम है, यू नो द सेम वैल्यू कैन आल्सो बी रिटन बाय यूजिंग द रिलेशन. वी नो द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इफ वी नो द प्रिंसिपल नंबर इज, इसका स्क्वायर होते हैं. n की वैल्यू 3 दी हुई है तो 3 स्क्वायर 3 दी 9, तो ये भी 9 आ गया. आप ऐसे करो ऐसे करो या ऐसे करो, कैसे भी करके यू हैव टू सॉल्व. बट ये समझाने का मेरा मेन पर्पज़ ये था कि आप इस क्वेश्चन को समझें बेसिकली. ओके, अब इसमें देखो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है. यदि मैं बोलूँ इन क्वांटम नंबर फॉर्म में लिखो, इसको किस फॉर्म में लिखो कि ये जो है ना SPDF ना लिखे, इनको ना नंबर फॉर्म में लिखो. अभी क्वांटम फॉर्म नंबर फॉर्म क्या होती है उसको समझते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है. ओके, हम बात कर रहे हैं n इज इक्वल टू 3 मीन्स फर्स्ट सेकेंड थर्ड, हम इस घर की बात कर रहे हैं जो इतना बड़ा है, राइट. n इज इक्वल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज़ 3. ओके, और जब हम क्वांटम नंबर के फॉर्म में बात कर रहे हैं तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो n इज इक्वल टू 3, तो वी कैन से n is 3, n is principal quantum number. ओके, then principal quantum number का क्या लिखना होगा, अज़ीमुथल क्वांटम नंबर. किस टाइप का है, तो ये देखो किस टाइप का है, S टाइप का है. 3 3 सब में, इसलिए n इज इक्वल टू 3. S टाइप को क्या बोलते हैं 0, तो L की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं 0. P की वैल्यू क्या होती है 1, तो वी कैन राइट 1. D की वैल्यू क्या होती है L इज इक्वल टू 2, तो ये 2, यही तो है. अब क्या पता लगा, हम अब हर एक की हमने कहा S की कितनी टाइप होती है, एक टाइप होती है. अब मैं वो टाइप कौन सी होती है आपको याद है ना, S की टाइप क्या होता है स्पेरिकल शेप में होता है. तो स्पेरिकल शेप में मैं लिखूं, या मैं क्या लिख सकता हूँ उसको एक नंबर फॉर्म में लिखना है मेरे को. और वो जो नंबर फॉर्म क्या होता है, ये तो हो गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. एजिमुथल क्वांटम नंबर कौन सा काम होगा, जो मैग्नेटिक स्पिन की वजह से होगा, नॉट मैग्नेटिक ओरिएंटेशन होगा, या बोला जाता है ML. तो आई कैन राइट ML इज इक्वल टू 0. 0 क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका एक ही टाइप है, इसलिए हम 0 बोल देते हैं. अब इसको ना जब तुम सेकंड वाला, जब हम P की बात करेंगे तब आप समझ जाओगे इसको 0 क्यों बोल रहे हैं. अब देखो P के कितने टाइप होती हैं, 3 टाइप्स के होते हैं. यह हमें मालूम है कौन कौन से 3 टाइप्स के, याद है ना, PX PY PZ. मैग्नेटिक ओरिएंटेशन, मैग्नेट की वजह से इनका ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल हो गया, ऐसे घूम गई है. ठीक है, अब मैं यहाँ लिखूँ PX, हमको नंबर फॉर्म में लिखना है, तो ML की 3 वैल्यू होंगी, तो इनको मैं 3 वैल्यू दे देते हैं. तो 3 वैल्यू क्या देते हैं, 3 है ना, तो वी स्टार्ट विथ फ्रॉम द नेगेटिव साइड -1 0 एंड +1. तो इसको यदि -1 बोलूँगा, ये 0 है तो इसको मैं +1 बोलूँगा. सो ML ही हो गया. सो मैग्नेटिक
क्वांटम नंबर की वैल्यू हमने दे दी ऐसे। ऐसी डी कितने टाइप के होते हैं? 5 टाइप्स के। कौन कौन से याद हैं आपको? ये अब इनके नंबर में याद रखूँ, ऐसे याद रखना, क्योंकि मैंने बोला था ना याद रखने की जो नहीं, हाँ डायग्राम थोड़ा सा आइडिया हो, बट ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इतना याद रखने की जो होती हैं। तो इसके भी एक नंबर देते हैं। वी स्टार्ट, क्योंकि 5 है तो -2 से स्टार्ट करते हैं। वी राइट दिस वे -2 -1 0 +1 +2। दैट मीन्स क्वांटम नंबर फॉर्म में यदि बोलेंगे तो इस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसमें 3 है उसमें टोटल 9 ऑर्बिटल्स होंगे और ये उनका स्पेसिफिकेशन होगा। स्पेसिफिकेशन बोले या हम टेक्निकल वर्ड बोलें तो इसको बोला जाता है नोटेशन। नोटेशन इन फॉर्म ऑफ द क्वांटम नंबर। अब यदि आपको नोटेशन मालूम है तो आप रिवर्स में आप ये कैलकुलेट कर सकते हो कि इसको बोलेगा n3 है तो 3, l है तो मीन्स s, l = 0 है तो s और m1 0 है, तो आप इसको रिवर्स भी लिख सकते हो।